So hello everyone, I hope you all are doing good. Things are going fine with me as well. तो आज के सेशन में विल बी कवरिंग सेट ऑफ जीएसटी एंड उनका अकाउंटिंग पार्ट. देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले विल क्विकली कवर ऑल दो स्मॉल टॉपिक्स जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा इस पूरे सेशन को कवर करने के लिए. बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स. आई विल बी वेरी ब्रीफ, बट अगर आपको इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो यू कैन रेफर बेसिक्स ऑफ जीएसटी वाला क्लास. आई विल ऐड देम इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. सो देखिए, जीएसटी में जितने भी टैक्सेस है उनको मेजरली हम लोग दो हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स. Input tax will cover input CGST, SGST, IGST, and output tax will cover output CGST, output SGST, and output IGST. देखिए, this is very clear that input tax is called, or input tax is basically our asset and output tax is basically our liability. Why? देखिए, जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट और एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विस, जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, वो टैक्स हमको पे करना पड़ता है किसको? गवर्नमेंट को. द टैक्स नीड टू बी पेड टू गवर्नमेंट. और जो टैक्स हम लोग पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एनी गुड्स और एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी सर्विस, वो सारा टैक्स हम लोगों के लिए असेट होता है. क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रॉडर सेंस में गवर्नमेंट आपको क्या बोलता है कि जो भी आपका आउटपुट टैक्स है उससे आप सारे इनपुट टैक्सेस को माइनस कर दो. जो भी आपका आउटपुट टैक्स है उससे आप माइनस कर दो अपने इनपुट टैक्स को. सपोज योर आउटपुट टैक्स इज 1 लाख एंड योर इनपुट टैक्स इज 50,000. तो गवर्नमेंट विल टेल यू कि जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है विच इज 1 लाख माइनस जो टैक्स आपने पे किया है दैट इज 50,000, आप बैलेंस का फिगर 50,000 ये आप मेरे को पे कर दो. किसको पे कर दो? ये टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर दो. क्लियर? अब देखिए, वापस एक बार आई एम रिपीटिंग इट. आउटपुट टैक्स कहां से आ रहा है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग एनी पर्टिकुलर गुड्स और रेंडरिंग एनी सर्विस. और इनपुट टैक्स कहां से आ रहा है? परचेज करते टाइम, जब हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं, सर्विसेज को रिसीव करते हैं, तो हमारा इनपुट टैक्स आता है. अब देखिए, इनपुट आईजीएसटी कैसे आएगा? अगर हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब अगर इंटर स्टेट कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहां से हमको इनपुट आईजीएसटी आता है. और सिमिलरली अगर हम किसी प्रोडक्ट को या किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को रेंडर करते हैं आउटसाइड द स्टेट, अगर हम लोग सेल करते हैं या अगर हम लोग रेंडर करें, तो व्हाट वी कलेक्ट इज आउटपुट आईजीएसटी. सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी कहाँ से आएगा? जब हम लोग विद इन द स्टेट गुड्स को परचेज करें या सर्विसेज रिसीव करें. सिमिलरली अगर हम लोग गुड्स को विद इन द स्टेट या फिर सर्विसेज विद इन द स्टेट रेंडर करें या फिर सर्विसेज रेंडर करें या फिर गुड्स को हम लोग सेल करते हैं विद इन द स्टेट, तो हम लोगों के पास आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का बैलेंस आ जाता है. देखिए, होता क्या है जीएसटी में, जो पूरे मंथ के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरे मंथ के, सपोज मंथ में आपने बहुत सारा इंटर स्टेट सेल किया, इंटर स्टेट परचेज किया, इंट्रा स्टेट सेल किया, इंट्रा स्टेट परचेज किया, गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आप पूरे मंथ का सारा एडजस्टमेंट कर लो और नेक्स्ट मंथ मेरे को आप बैलेंस अमाउंट को पे कर देना. या फिर अगर आपका इनपुट ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमारे इस केस में क्या हुआ, 50,000 हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. सपोज ये पूरे मंथ का ट्रांजैक्शन था, पूरे मंथ में हम लोगों ने 1 लाख रुपीज टैक्स कलेक्ट किया और 50,000 का टैक्स पे किया था, तो 50,000 हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा केस हो जाता है कि हमारा आउटपुट टैक्स कम्स टू 50,000 एंड हमारा जो इनपुट टैक्स है जो हम लोगों ने पे किया है वो हमने ज्यादा पे किया है, तो जो बैलेंस 50,000 है जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है, गवर्नमेंट हमको रिफंड कर देगा. दिस इज अ ब्रॉडर पिक्चर. ये पेमेंट एंड रिफंड, दिस इज अ ब्रॉडर पिक्चर. हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशंस, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, एंड फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को अपने जीएसटी को सेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ. जब आप आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करते हो, इसी को हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं. या फिर ये वाला केस, बोथ केसेस इसको हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं.
सेट ऑफ के बाद 2 सिचुएशन हो सकते हैं या रादर 3 हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है, तो आपको पे करना पड़ेगा, इनपुट ज़्यादा है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा और मान लीजिए अगर आपका इनपुट आउटपुट बराबर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। इफ बोथ बैलेंसेस आर सेम तो आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए पहला वाला ये एक सिचुएशन क्रिएट किया गया है। फर्स्ट सिचुएशन इज़ जहाँ पर हमारा इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है ना? सपोज़ आपने बहुत ज़्यादा बाहर से गुड्स को परचेज़ कर लिया, तो आपका इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो जाएगा और सपोज़ आपने बाहर में गुड्स कम सेल किया, आउटसाइड द स्टेट आपने कम सेल किया, तो आपके पास जो इनपुट आईजीएसटी है, उसका बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा और आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस कम हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन बहुत ईज़िली पॉसिबल है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ऊपर जो सिचुएशन है उसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है। हम लोग पहले एग्ज़ाम्पल को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्ट के प्रोविज़न को या एक्ट के सिचुएशन जो एक्ट में लिखा हुआ है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को समझ के इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। चांसेस कि आप कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दो, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मे बी 5 टू 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ये थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है। तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ पूरे टॉपिक को सुनो। देखिए क्या बोला है, एसएस लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। एक पूरा मंथ पास आउट हो गया एक पर्टिकुलर एंटिटी का और उनके पास ये फॉलोइंग बैलेंसेस है। They have appointed us as the GST consultant to determine the manner in which input CGST will be adjusted from output CGST। एक कंपनी है एसएस लिमिटेड, उनका एक पूरा मंथ का आपको ट्रांजैक्शन हो चुका पूरे मंथ में, पूरे मंथ एंड का आपको बैलेंसेस दिया हुआ है कि पूरे मंथ में मेरे पास इनपुट का इतना बैलेंस है, आउटपुट का इतना बैलेंस है। आपको एज जीएसटी कंसल्टेंट अपॉइंट किया है कि आप बताओ कि किस तरीके से हम लोग इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करेंगे आउटपुट से। आपको पूरा प्रोसीजर उनको समझाना है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको आप लोग एग्जाम में एज इट इज यूज कर सकते हो या फिर अगर आपको अपना कोई इससे बेटर फॉर्मेट समझ में आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, कुछ हम लोगों को बैलेंस दिया है। ये 3 बैलेंसेस इनपुट का है और ये 3 बैलेंसेस आउटपुट का है। इनपुट सीजीएसटी का कुछ बैलेंस है, अब वो कैसे आया होगा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अगर हम लोगों ने विद इन द स्टेट बहुत सारा गुड्स को परचेज किया है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का ये समरी है। बेसिकली आप बोल सकते हो लेजर बैलेंस है। 2 लाख इनपुट एसजीएसटी का 2.5 लाख, आईजीएसटी का 6.25 लाख। देन अगेन आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी का आपको रेस्पेक्टिवली बैलेंसेस दिया हुआ है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आपको कॉपी करने का रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो पूरा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप लोग कोशिश करिए कि इसको कॉन्सेंट्रेशन से पूरा समझ लें। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार जितने भी आउटपुट है एक बार इस टेबल को फिल करने का कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है अभी, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या, आउटपुट सीजीएसटी, और यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इन सारे को हम लोग पहले फिल कर लेंगे, ऊपर से डेटा पिक करके यहाँ पे प्लॉट डाउन कर देंगे। तो देखिए आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस कितना है, 5 लाख, तो विल प्लॉट इट एज 5 लाख। आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस है 2.5 लाख, तो विल प्लॉट इट एज 2,50,000 एंड आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस है 3 लाख। इनपुट अभी हम लोग नहीं डालेंगे, अभी हम लोग खाली आउटपुट को एक बार प्लॉट करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट कि हम लोग रूल्स क्या बोलता है। देखिए रूल क्या है, सबसे पहला सिचुएशन वापस एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि अगर आपका इनपुट का बैलेंस ज्यादा है आउटपुट से, इनपुट का बैलेंस ज्यादा है, इनपुट किसका, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपका आउटपुट आईजीएसटी है आप उसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे अपने इनपुट आईजीएसटी से, राइट। सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पे तो आपका इनपुट का बैलेंस ज्यादा है ना, तो मान लीजिए आपका इनपुट का बैलेंस 1 लाख है और आपका आउटपुट 50,000 है, तो आप सबसे पहले अपने आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट कर दो। पहला आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से आप एडजस्ट कर दो। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा, अगर देखिए आपके पास इनपुट का बैलेंस अभी बच जाएगा क्योंकि आपने 1 लाख को 50,000 से माइनस किया है, तो अभी भी आपके पास इनपुट 50,000 बचा हुआ है। आप इसको एडजस्ट करो, सेकेंड एडजस्टमेंट आप इसको आउटपुट सीजीएसटी या फिर आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो
किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। एक बार अभी तक हम लोग जितना समझे उसको वर्किंग में प्लॉट करते, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या समझे कि अगर आपका इनपुट का बैलेंस ज्यादा है आईजीएसटी का आउटपुट से, तो आप सबसे पहले आई को आई से एडजस्ट करो। इसको अगर हम लोग छोटा सा एक एब्रीविएशन क्रिएट करें, तो आप आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, आई को आई के संग एडजस्ट करो। फर्स्ट स्टेप। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा हम लोग का आउटपुट का आईजीएसटी का बैलेंस। इनपुट कितना है देखते हैं। इनपुट आईजीएसटी इज 6,25,000, जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो विल राइट इट 6,25,000। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप सबसे पहले आई को आई के संग एडजस्ट करो, आई को आई के साथ। तो अगर हम लोग आई को आई के संग एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,25,000। अब देखिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि आउटपुट का जो बैलेंस है वो एक तरीके से अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल क्यों? क्योंकि वो आपका लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम लोग एक बार इसको नेगेटिव तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि एक अनफेवरेबल बैलेंस है, इसलिए हम लोग इसको एक बार नेगेटिव तरीके से लिख रहे हैं। और इनपुट एसेट है, इसीलिए हम लोग इसको कोई ब्रैकेट या नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, सिंपल लिख रहे हैं। तो हम लोगों का जो बैलेंस बचेगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली आर इनपुट। लेट मी राइट इट, दिस इज आर इनपुट। और इनपुट क्या चीज का है ये? इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए हम लोगों को आगे क्या करना है, वापस एक बार देखते हैं। एक बार आपने पहला एडजस्टमेंट कर दिया, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, आप अपने इनपुट के बैलेंस को आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी के संग एडजस्ट करो। जो आई का बैलेंस है वो आप सी या एस के साथ, सी स्टैंड्स फॉर आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पे, एंड एस स्टैंड्स फॉर आउटपुट एसजीएसटी। सी के इनपुट को आई के इनपुट को सी के आउटपुट से या फिर एस के आउटपुट से आप उसको एडजस्ट कर दो कोई भी ऑर्डर में। एक बार आपने एडजस्ट कर दिया तो एक बार आउटपुट का देखते हैं। नोट वन, आफ्टर सेकेंड एडजस्टमेंट, मतलब इस आई को सी के संग एडजस्ट करने के बाद, इफ देर इज बैलेंस इन आउटपुट सीजीएसटी। ऐसा हो सकता है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग का इनपुट कितना था, इनपुट बच गया था 50,000। मान लीजिए आपका आउटपुट का बैलेंस होता 1 लाख। तो सिचुएशन क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपके आउटपुट में फिर भी बैलेंस बच जाता है, वापस पढ़ते हैं देखिए, इफ देर इज एनी बैलेंस इन आउटपुट सीजीएसटी, मतलब इस एडजस्टमेंट को करने के बाद, ये सेकेंड एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आपके बैलेंस कुछ भी बच जाते हैं आउटपुट सीजीएसटी में, हमारे एग्जांपल में कितना बचेगा अगेन 50,000, क्योंकि आउटपुट ज्यादा है। अगर कोई बैलेंस बच जाता है आउटपुट का दैट इज 50,000, तो आप इसको क्या करोगे, सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी। अगर आपका ये जो बैलेंस बच गया आउटपुट का, ये आउटपुट किसका बैलेंस है, ये आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस है। आप इसको अपने इनपुट सीजीएसटी के संग एडजस्ट कर दो। किसके साथ आप एडजस्ट करोगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ। वो एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए, अगर आपका इनपुट ज्यादा बच जाता है, देखिए यहाँ पे इनपुट 50,000 था, लेट्स से हमारा इनपुट 75,000 है, ठीक है। तो इस को सेट ऑफ करने के बाद, इस आउटपुट को इनपुट के साथ सेट ऑफ करने के बाद, अगर आपका बैलेंस बच जाता है इनपुट का, जैसे इस सिचुएशन में 25,000 बैलेंस बच जाएगा, तो वो बैलेंस आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगा। क्लियर? जो आपके आउटपुट का बैलेंस है 50,000, आप इसको इनपुट के साथ एडजस्ट कर लो। और अगर आपका फिर भी इनपुट में बैलेंस बच जाता है, इनपुट माने असेट, अगर आपका असेट फिर भी बच गया, तो गवर्नमेंट आपको वो अमाउंट रिफंड कर देगा। या फिर अगर आपका आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच गया, मान लीजिए आपका आउटपुट था 50 और इनपुट 75 नहीं, मान लीजिए इनपुट खाली 25 था, तो अभी क्या होगा, आपका आउटपुट ज्यादा है, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा है। सेट ऑफ करने के बाद भी आपका 25,000 का आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच जाएगा, तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए सिमिलर सिचुएशन सीजीएसटी के साथ है। अगर आपने एक बार एडजस्टमेंट कर दिया, सेकेंड एडजस्टमेंट, और अगर आपके सीजीएसटी में कुछ भी बैलेंस बचा है, सॉरी एसजीएसटी में कुछ भी बैलेंस बचा है आउटपुट का, तो आप उसको अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी आएगा। अगर आपका कुछ भी बैलेंस बचता है इनपुट में, तो वो आपको या तो रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपका आउटपुट ज्यादा होता है तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक बार जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन में चेक करते हैं, तब और ज्यादा आप लोगों को क्लियर आएगा। देखिए ये था हमारा पहला एडजस्टमेंट, दिस वाज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट।
फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, आप आई को आई के संग एडजस्ट करो। अगर आपका फिर भी बैलेंस बच जाता है आई में, तो आपको क्या करना है, उसको सी या एस के आउटपुट के साथ एडजस्ट करना है। क्या आपके सी आउटपुट सी और एस के कुछ भी आउटपुट में अमाउंट है क्या? हाँ, 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है। तो आप किसके साथ पहले एडजस्ट करोगे? जिसका आपका मन, कोई भी ऑर्डर में आप इसको एडजस्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडजस्ट इनपुट आईजीएसटी फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी। मान लीजिए हम लोग सीजीएसटी के संग इसको एडजस्ट करते हैं, तो जो 1,25,000 का बैलेंस है, आप इसको किसके साथ एडजस्ट करोगे? इस 2,50,000 के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1,25,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे। ये एसेट है, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोगों के पास बैलेंस क्या बच रहा है? देखिए बैलेंस कितना बचेगा, ये तो पूरा आपका खत्म हो जाएगा ना 125। ये तो आप इनपुट आपने इस आउटपुट के संग एडजस्ट करा दिया, तो ये बैलेंस आपका खत्म। तो बैलेंस इसका हो जाएगा नील। इसका बैलेंस कितना बचेगा? 1,25,000 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका ये आउटपुट का लाइबिलिटी है, आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, ये आपका अभी भी लाइबिलिटी है। तो ये नेगेटिव अभी भी इतना बचा है, ये अपने को पे करना है। एंड एसजीएसटी तो हम लोगों ने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया था, सो दिस इज 3 लाख। ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है। पहला क्या था, आई को आई के संग एडजस्ट करो। फिर भी अगर आपका कुछ इनपुट बच जाता है, आई का इनपुट आईजीएसटी का कोई भी बैलेंस बचता है, तो आप उसको सी के साथ एडजस्ट करो, सी या एस के साथ, सी या एस के आउटपुट के साथ, लाइबिलिटी के साथ। देखिए बेसिक फंडा एकदम सिंपल है, आउटपुट इनपुट के साथ एडजस्ट होगा। पहले आई आई के साथ, फिर अगर कोई बैलेंस बच गया आई में, तो वो सी या एस के साथ किसी भी ऑर्डर में। अब देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इफ आफ्टर सेकेंड एडजस्टमेंट आपका कोई भी बैलेंस बचता है, तो आप उसको उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दो। मतलब क्या, हम लोग इस आउटपुट को उसके रेस्पेक्टिव इनपुट के साथ एडजस्ट कर देंगे। अच्छा देखिए, सी में हमारे पास इनपुट है 2 लाख का, और एस में हमारे पास इनपुट है 2.5 लाख का। तो एक बार हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एडजस्ट आउटपुट जीएसटी फ्रॉम इनपुट जीएसटी। सी में हम लोग का बैलेंस कितना था, सी में इनपुट है 2 लाख का, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 लाख, एक बार लिखते हैं 2 लाख। और एस में हम लोग का बैलेंस था 2.5 लाख, तो विल राइट इट 2.5 लाख, दैट इज 2,50,000। हो गया। अब देखिए बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस तो आई तो पूरा खत्म हो चुका था। सी में बैलेंस कितना आएगा, देखिए 2.5 लाख का, एक बार लेट मी राइट इट अगेन। ये 1.5 लाख क्या है आपका, नेगेटिव है, मतलब ये आपका आउटपुट है। और ये जो 2 लाख है, ये हम लोग इनपुट अभी जस्ट ऊपर से लिखे हैं। और ये भी सेम, दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। सो बैलेंस क्या बच रहा है, बैलेंस इज 75,000। क्या ये नेगेटिव है, क्या ये आउटपुट है? नहीं, ये हमारा इनपुट है, एक्सेस हमने पे कर दिया था। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आउटपुट है 3 लाख का, लाइबिलिटी है 3 लाख का, असेट है 2.5 लाख का। तो अगर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, व्हाट वी गेट इज 50,000 का, स्टिल देयर इज अ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है कि देखिए अब आपके पास कुछ भी एसेट नहीं है एडजस्ट करने के लिए, तो जो आपने हमको एक्सेस पे किया था, ये जो इनपुट आपने एक्सेस पे किया था, एक्शन क्या होगा, गवर्नमेंट ये आपको रिफंड कर देगा। इसका भी अपना जीएसटी में सेपरेट रूल्स है कि कैसे रिफंड मिलता है, किन किन केसेस में रिफंड मिलता है, वो हम लोग कभी अलग के किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो 3 लाख रुपीज का जो 50,000 का जो एक्सेस लाइबिलिटी है, वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। देखिए इन शॉर्ट इस पूरे चीज का समरी क्या है, आपको सबसे पहले आई को आई के साथ एडजस्ट करना है। फिर अगर कुछ बैलेंस बचता है, तो आप उसको सी के संग एडजस्ट करो और एस के संग एडजस्ट करो। फिर भी अगर आपका कुछ इसमें बैलेंस है, तो सी अगेन सी के साथ एडजस्ट होगा, एस एस के संग एडजस्ट होगा। पहला एडजस्टमेंट हमेशा आईजीएसटी का होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका आईजीएसटी का बैलेंस ही नहीं है, मान लीजिए आपका पूरा काम खाली विद इन द स्टेट ही होता है, हो ही सकता है कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका कोई भी बाहर में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, आउटसाइड स्टेट ना वो परचेज करते हैं ना वो सेल करते हैं,
मान लीजिए ना फॉर एग्जांपल आपका कोई फार्मेसी शॉप है घर के पास में, वो क्या है, वो खाली मान लीजिए वो इंटर स्टेट ही परचेज करते हैं, और मान लीजिए वो इंट्रा सॉरी विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट ही परचेज करते हैं और इंट्रा स्टेट ही सेल करते हैं, तो उनका ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं। ना उनके पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस है, ना उनके पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है, तो उनका पूरा सिचुएशन यहीं से चालू होगा। उनका जो आउटपुट का बैलेंस है लाइबिलिटी सीजीएसटी का, वो उन लोग इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, और जो इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस है इनपुट एसजीएसटी का, वो इनपुट आउटपुट एसजीएसटी के संग एडजस्ट करेंगे। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई का जो इनपुट है, इनपुट ऑफ आई दैट इज इनपुट आईजीएसटी, ये सी या एस किसी के भी लाइबिलिटी के संग एडजस्ट हो सकते हैं, पर जो आउटपुट सीजीएसटी का है या फिर जो आउटपुट सी और एस जो है, इनका जो आउटपुट है, ये आपस में सेट ऑफ नहीं होते। सी सी के संग एडजस्ट होता है, एस एस के संग एडजस्ट होता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिचुएशन होता कि आपका, ये आपने सेट ऑफ कर लिया, इसको हम लोग अलग से देखते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपका इनपुट कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और आपका आउटपुट, मान लीजिए आपका आउटपुट का सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो 1 लाख 1 लाख है, एंड आपका जो इनपुट है वो सीजीएसटी का ही मान लीजिए 1.5 लाख है। तो अब अगर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, तो देखिए आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 50,000 रुपीज का हमारे पास इनपुट ज्यादा है। ये हम लोग बोल सकते हैं ना, दिस इज आर इनपुट सीजीएसटी। और मान लीजिए एक और सिचुएशन है जहां पे आपके पास आउटपुट, मान लीजिए एसजीएसटी का 50,000 है, और इनपुट जो है एसजीएसटी का वो मान लीजिए 10,000 है केवल। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम लोगों के पास जो बैलेंस बच रहा है एडजस्ट करने के बाद, दैट इज 40,000 का लाइबिलिटी। आप इस इनपुट को इस आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जो सी का जो इनपुट है वो एस के संग कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, एंड वाइसी वर्सा। अगर उल्टा सिचुएशन होता, अगर हमारे सीजीएसटी में इनपुट ज्यादा आता, तो भी आप उसको एस के संग एस का सी के संग एडजस्ट नहीं कर सकते हो। खाली आई का जो इनपुट है वो आप किसी भी आउटपुट के संग एडजस्ट कर सकते हो। आई खुद के साथ भी होता है, सी के साथ भी होता है, एस के साथ भी होता है। पर जो सी का इनपुट है, इनपुट ऑफ सीजीएसटी या फिर इनपुट ऑफ एसजीएसटी, वो खाली खुद के साथ ही एडजस्ट होते हैं। आप उसको किसी और के साथ एडजस्ट, सी एस के साथ एस सी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। तो नाउ सेकेंड सिचुएशन, अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, पहले हमारा उल्टा था, इनपुट ज्यादा था, अभी मान लीजिए आपका आउटपुट ज्यादा है आईजीएसटी से। देखिए क्या होगा, अगर आपका आउटपुट ज्यादा है तो आप सबसे पहले अपने आउटपुट को इनपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, ऊपर जैसा ही सेम। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक कुछ फिगर्स लेते हैं, मान लीजिए आपका आउटपुट सीजीएसटी था 1 लाख, एंड इनपुट कम है इस सिचुएशन में, सो इट्स सपोज 50,000। तो इस फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास बैलेंस क्या बच रहा है, वी गेट 50,000 एज आर आउटपुट। क्लियर। अब देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, सेकेंड एडजस्टमेंट में अपने को जो आउटपुट बचा है आप उसको एडजस्ट करोगे इनपुट सीजीएसटी के साथ। अभी आपका आउटपुट बचा ना 50,000 का, आप इसको एडजस्ट कर लो इनपुट सीजीएसटी के साथ, या फिर एसजीएसटी के साथ किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, कोई भी आपको ऑर्डर समझ में, आप किसी भी ऑर्डर में इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखिए दो नोट दिया हुआ है, रीड नोट 1। देखिए नोट 1 में क्या लिखा हुआ है, बिफोर एडजस्टमेंट टू, मतलब इस एडजस्टमेंट को करने के पहले, मतलब इस 50,000 को इस इनपुट के साथ एडजस्ट करने के पहले, इफ देर इज एनी बैलेंस इन आउटपुट सीजीएसटी, अगर आपके खुद के सी में कोई आपका आउटपुट था, सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी, मतलब इस एडजस्टमेंट को करने के पहले, इस 50,000 को यहाँ के इनपुट के साथ एडजस्ट करने के पहले, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट है 50,000, पर आपके आउटपुट खुद के हेड में, मान लीजिए आपका आउटपुट का जो सीजीएसटी का बैलेंस है वो मान लीजिए 1 लाख है, या मान लेते हैं 30,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको नोट क्या बोल रहा है कि इफ देर इज एनी बैलेंस इन आउटपुट सीजीएसटी, इस एडजस्टमेंट को करने के पहले, सेकेंड एडजस्टमेंट को करने के पहले आप इस 50 को इस 50 के संग एडजस्ट करो,
उसके पहले आप ये देखो कि क्या आपके खुद के आउटपुट में कुछ बैलेंस है क्या। सीजीएसटी को बोल रहा है क्या आपके खुद के बैलेंस में कोई खुद के आपके पास कोई आउटपुट लाइबिलिटी है क्या आपका। अगर है, अगर आपका 30,000 का लाइबिलिटी है तो आप पहले खुद के साथ उसको एडजस्ट करो। अगर आप इसको इसके साथ एडजस्ट करते हो तो क्या होगा, 20,000 रुपीज का आपके पास इनपुट बचेगा। फिर आप इस सेकेंड एडजस्टमेंट को कर लेना, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद भी अगर आपके पास स्टिल इनपुट में बैलेंस बच जाता है, मान लीजिए आपका ये जो इनपुट है ये सपोज थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए ये इस एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर हम लोग एक बार इसको नया एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका इनपुट यहाँ पे 1 लाख है, तो आप पहले इसको इसके साथ एडजस्ट करो, अपने इनपुट को अपने आउटपुट के साथ, बैलेंस कितना बचेगा, 70,000 का आपके पास इनपुट बच जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि आप अब इसको एडजस्ट कर लो, 70 को 50 के साथ आप एडजस्ट कर लो। इसके बाद भी अगर आपके इनपुट में कोई बैलेंस बचता है, जैसे हमारे एग्जांपल में 20,000 बच जाएगा, तो आप इस 20,000 को, सिंस आपका इनपुट ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको ये अमाउंट रिफंड कर देगा, राइट। या फिर मान लीजिए अगर आपका कुछ बैलेंस बच जाता तो आप उसको आउटपुट सीजीएसटी का मान लीजिए बैलेंस बच जाता, यहाँ पे अगर आपका बैलेंस ज्यादा होता तो आपको गवर्नमेंट को इसको पे करना पड़ता। एग्जाम्पल लेते, थोड़ा सा भी हल्का हल्का समझ में आए, एक एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आएगा। एक बार आप लोग सिचुएशन को अच्छे से एक बार एनालाइज कर लो, ये हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग वापस एक बार पूरी चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला है, SV Limited has the following balance. Same question. At the end of the month, they have appointed us as the GST consultant to determine the manner in which the input CGST will be adjusted from output CGST. Again, same example, same format में example आपको दिया हुआ है, फिगर्स चेंज है, सिचुएशन तो ऑब्वियसली पूरा ही डिफरेंट है। क्या बोला है, देखिए 3 बैलेंस हम लोगों को आउटपुट का दिया हुआ है और 3 बैलेंसेस हम लोगों को इनपुट का दिया हुआ है। तो व्हाट विल डू, सबसे पहले हम लोग सारे आउटपुट को प्लॉट करेंगे। आउटपुट IGST विच इज 5 लाख, output is CGST which is 3.5 lakh and output SGST which is again 3.5 lakh। पहला एडजस्टमेंट क्या है, आप आउटपुट को आई के संग एडजस्ट करो। तो देखिए पहला इनपुट IGST का कितना है, 4,25,000, क्लियर, 425 है। अगेन हम लोग लाइबिलिटी को सारे नेगेटिव में लिखते हैं एक बार, क्योंकि ये सारा आउटपुट हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता है विच इज अ अनफेवरेबल बैलेंस, तो हम लोग उसको एक बार नेगेटिव और ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए सिचुएशन क्या था, आउटपुट ज्यादा है, देखिए हमारे एग्जांपल में भी आउटपुट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 75,000 ज्यादा है ना। अगर आप इनपुट को एडजस्ट करोगे तो आपके पास कितना बैलेंस बच जाएगा, 75,000। आई को आई के संग एडजस्ट करो। अच्छा ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि देखिए बैलेंस आउटपुट का ज्यादा था, तो हम लोग इसको अभी भी ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर कन्वीनियंस। एक बार हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं, दिस इज आर आउटपुट। आउटपुट किस चीज का, IGST का, क्लियर। नाउ देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था कि आप इस आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हो इनके इनपुट से, लेकिन अगर आपके इन खुद के बैलेंसेस में, सीजीएसटी एसजीएसटी को बोल रहा है कि अगर आपके खुद के दूसरे के लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने से पहले दूसरे का आप दुख को मिटाओ, उसके पहले आप ये देखो कि क्या आपके खुद के पास कोई हेडेक है, क्या खुद के पास कोई लाइबिलिटी है, अगर है तो आप पहले उसको एडजस्ट करो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको एडजस्ट करेंगे, इन दोनों को इन दोनों के आउटपुट के साथ एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए जो रूल सीजीएसटी के लिए था वो सिमिलरली एग्जैक्टली एसजीएसटी के लिए भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बैलेंसेस को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एडजस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्लियर। तो सारे बैलेंसेस के बाद प्लॉट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी हमारे पास 4 लाख एंड इनपुट एसजीएसटी भी हमारे पास 4 लाख, तो विल प्लॉट इट एज 4 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इनपुट है, ये 4 लाख इनपुट है। तो अब देखिए बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस यहाँ पे 75,000 इज नेगेटिव,
यहाँ पर हम लोग अगर एडजस्ट करें सी को, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले सी को सी से करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बैलेंस बचता है 50,000 रुपीज, विच इज नॉट आर लाइबिलिटी, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी कम है, असेट ज्यादा है, तो हम लोग इसको नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, ये हम लोगों के लिए असेट है। एंड अगेन यहाँ पर भी 50,000 रुपीज का हमारे पास असेट बच गया है। तो देखिए खुद का हेड से एडजस्टमेंट हो गया, सी सी से एस एस से। अब हम लोग इस 75 के लाइबिलिटी को, इसको हम लोग किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एडजस्ट आउटपुट आईजीएसटी फ्रॉम इनपुट जीएसटी, क्योंकि हम लोग को दोनों के संग करना पड़ेगा, तो हम लोग खाली जीएसटी लिख रहे हैं, दोनों वर्ड नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 75,000 ये डेबिट नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव करके मतलब ये खत्म। देखिए 75 का लाइबिलिटी है, पर यहाँ पर अगर सी से सबसे पहले एडजस्ट करें, तो यहाँ पे खाली 50,000 रुपीज का ही एसेट अवेलेबल है। तो आप इसमें कितना एडजस्ट कर सकते हो, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। अच्छा, इसको करने के बाद कितना बैलेंस बच गया हमारे पास, 75 का हमारा लाइबिलिटी था, 50 का असेट था, सेट ऑफ कर लिया। अभी भी 25 का लाइबिलिटी बचा हुआ है, तो वो आप 25 को यहाँ से एडजस्ट कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हमारे पास एग्जैक्टली बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ का बैलेंस हो गया नील, इन सीजीएसटी का बैलेंस इज ऑल्सो नील। एसजीएसटी में देखिए क्या हो रहा है, 25,000 रुपीज का असेट बच गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, 50,000 रुपीज का यहाँ पे ये असेट था, 25 का ये लाइबिलिटी जो रिमेनिंग था ये एडजस्ट हो गया, तो 25 रुपीज का एसेट हमारे पास अभी भी बच गया। अगर इसको थोड़ा सा और क्लियरली अगर समझना है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हमारा एसेट था, ये भी हमारा एसेट है। आप लोग एग्जाम में प्लीज ये सब वर्ड्स अगर लिखना है तो आप लोग नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लोग जरूर से इसको रेफर करो। ये एसेट है और ये वाला लाइबिलिटी है, तो ये जो बच गया ये तो एसेट ही हो गया ना। तो अब देखिए एक्शन क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ एक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सिंस आपका एसेट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको ये अमाउंट रीपे कर देगा, या फिर बेटर वी शुड राइट इट, गवर्नमेंट आपको इसको रिफंड कर देगा। क्लियर, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। देखिए अभी थोड़ा सा और हम लोग किसी भी इस पर्टिकुलर एग्जांपल का हम लोग एक बार अकाउंटिंग भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में ये वर्किंग करके आपको इसका अकाउंटिंग करने बोला जाए, तो अकाउंटिंग भी जरूरी है, तो हम लोग एक बार इसका अकाउंटिंग भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको पूरा सिचुएशन क्लियर हुआ है तो आप आराम से इसका अकाउंटिंग कर सकते हो। तो वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर जीएसटी सेट ऑफ। देखिए क्या है, जैसे जैसे हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया वैसे वैसे आपको इसका अकाउंटिंग करना है। खाली ध्यान क्या रखना है, नॉर्मली इनपुट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है एंड आउटपुट का हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको, अच्छा देखिए इसका बैलेंस क्या होगा, ये सबका आप लोग अगर सोच सकते हो इनका नॉर्मली बैलेंस क्या होगा। सारे इनपुट का बैलेंस शुड बी डेबिट एंड सारे आउटपुट का बैलेंस शुड बी क्रेडिट। व्हाई, बिकॉज इनपुट इज असेट हेंस डेबिट, आउटपुट इज लाइबिलिटी हेंस क्रेडिट। तो देखिए पहला वाला जो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट किया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसमें हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट कराया। तो हमारा इनपुट खत्म, आउटपुट खत्म। कितना खत्म हुआ था, टू द एक्सटेंट ऑफ 4,25,000। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, आउटपुट नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, 4,25,000। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी 425 से एडजस्ट हुआ एंड एसेट भी 4,25,000 से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस सिचुएशन में हम लोगों को अब क्लियरली पता है कि हमारे पास अभी भी 75,000 रुपीज का लाइबिलिटी बचा हुआ है, पर हम लोगों ने उसको कैसे एडजस्ट किया। अच्छा, सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या हुआ उसको बाद में, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या हुआ, वी हैव एडजस्टेड दिस 3,50,000 फ्रॉम 4 लाख, विच वाज सीजीएसटी का एडजस्टमेंट। तो अगेन सेकेंड एंट्री विल बी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट
टू इनपुट CGST अकाउंट। कितना भी हैव एडजस्टेड, देखिए हम लोगों ने एडजस्ट खाली 3,50,000 किया है, 50,000 तो बैलेंस बचा हुआ है, तो बैलेंस नहीं लिखना है, खाली जितना एडजस्ट किया हम लोगों को उतना ही लिखना है, विच इज 3,50,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाज विथ SGST। सेम हम लोगों ने यही किया था, 3,50,000 का आउटपुट था, उसको 4,00,000 के इनपुट के साथ एडजस्ट कराया था और 50,000 का बैलेंस बच गया था। बैलेंस वी आर नॉट राइटिंग, अगेन थर्ड एंट्री विल बी सेम, बस यहाँ पे आपको SGST करना पड़ेगा, अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। कितना अमाउंट है, अगेन इट्स 3,50,000। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये एडजस्टमेंट ये हुआ था, वी हैव एडजस्टेड आउटपुट IGST फ्रॉम इनपुट CGST। कितना, 50,000। so fourth entry will be output IGST account debit to input CGST। कितना हमने एडजस्ट किया था, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, so we'll write it 50,000। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने क्या किया था, आउटपुट IGST का जो बैलेंस बच गया था 25, उसको इस 50,000 के एसेट से एडजस्ट कराया था, which was input SGST। so this is again fifth entry will be output IGST to input SGST account, and this is debit how much to the extent of 25,000। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो आपका इनपुट SGST का बैलेंस है 25,000, ये गवर्नमेंट आपको बोल रहा है रिफंड दे देगा, बट रिफंड अभी आपको को मिला नहीं है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट SGST रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों, क्योंकि हम लोग को हमारे लिए एसेट है, फ्यूचर में हम लोगों को मिलेगा, जब मिलेगा तो उसका अलग अकाउंटिंग होगा। आई विल शो यू क्या होगा, टू इनपुट SGST कितना, 25,000। इनपुट क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली सोचे ना, जब आप लोगों ने इसका एंट्री किया होगा परचेज का, तो इनपुट डेबिट किया होगा ना, तो अभी वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अभी ये एंट्री नहीं बोला है कब रिसीव हो गया, बट वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज आपको ये पैसा मिल जाता है कोई पर्टिकुलर डेट पे, तो एग्जांपल तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST रिसीवेबल हाउ मच, 25,000। ठीक है। देखिए इसको एक बार और अगर हम लोग अच्छे से समझे, तो एक बार हम लोग सारे बैलेंस को एडजस्ट करके देखते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट IGST का बैलेंस कितना था, 5,00,000। आउटपुट मनी क्रेडिट, अगर हमने 5,00,000 को डेबिट कर दिया होगा टोटल सारे को मिला के, मतलब ये बैलेंस खत्म हो गया होगा। देखिए हमने कितना किया, पहले आउटपुट 5,25,000 एडजस्ट किया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एडजस्ट किया इन अगेन 50,000 एंड अगेन 25,000, तो 4,25,000 डेबिट कैंसिल हुआ, 50,000 अगेन कैंसिल हुआ, विच इज 425 प्लस 50 दैट इज 475 एंड अगेन 25 विच इज 5,00,000। तो हम लोगों ने 5,00,000 पूरा आउटपुट को डेबिट करके खत्म कर दिया। सिमिलरली अगर आप और भी एक को देखो, तो ये देखिए, देखते हैं इनपुट, देखते हैं इनपुट SGST था 4,00,000 माने डेबिट, अगर हमने 4,00,000 इनपुट को क्रेडिट किया होगा, मतलब ये पूरा बैलेंस खत्म हो चुका। देखते हैं इनपुट CGST, देखिए ये रहा इनपुट CGST 3.5 लाख and input CGST 50,000 that is 4 lakh। so this and this is total 4 lakh। तो हमने 4 लाख को क्रेडिट कर दिया, मतलब खत्म हो गया। सिमिलरली आप सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि जितने भी बैलेंस है, जितने भी डेबिट थे उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, जितने भी क्रेडिट थे उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अल्टीमेटली आप जब सारे को कैंसिल आउट करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली आपके पास ये बैंक का बैलेंस बच जाएगा जो आपको बैंक में पैसा रिसीव हुआ है। पर ये सिंस हमारे सिचुएशन का पार्ट अभी नहीं है, तो हम लोग इसको एड्रेस नहीं करें, बट हाँ आप लोग अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको क्वेश्चन में देता है कि हाँ बैलेंस बैंक में मिल गया, तो आप ये एंट्री भी कर सकते हो। सारे एंट्री, सारे डेबिट क्रेडिट को आप लोग कैंसिल करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको कुछ बैलेंस नहीं बचा है।
मतलब यहाँ पे नहीं, अगर आप उसको टोटल से देखोगे इस सारे बैलेंस से, तो ये सारा कुछ एडजस्ट हो चुका होगा। तो देखिए एक छोटा-सा समरी, सबसे पहले आपको इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस को एग्ज़ॉस्ट करना पड़ेगा। सी का जो इनपुट है, वो सी के साथ एंड आई के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, एंड एस का जो इनपुट है, वो एस एंड आई के संग एडजस्ट हो सकते हैं। सी कभी सी के संग एडजस्ट नहीं होगा, एस कभी एस के संग एडजस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो दोनों नोट्स है, ये दोनों दोनों मटेरियल जो हमने यूज़ किया अकाउंटिंग वाला एंड ये पूरा, ये आपको गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नीड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल रहा होगा। इफ इट वाज़ देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड। हैप्पी लर्निंग।